Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture, that is lecture number 110 for inter part 2, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 6 यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए जिसमें हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में इंट्रोडक्शन लिया, उसके अलावा हमने उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया। हमने स्टील यानी आयरन की डिफरेंट टाइप्स के बारे में स्टडी किया, कास्ट आयरन क्या है, रॉट आयरन क्या है, स्टील क्या है। उसके अलावा हमने कोरोजन के प्रोसेस को देखा। आज जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स। सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप ये देख लें कि दिस नेम कंसिस्ट ऑफ क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स, यानी कि ये क्रोमियम की बात हो रही है। क्रोमियम के ये कंपाउंड्स हैं, उसके सॉल्ट्स हैं। सो क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स की अगर बात करें, बोथ आर दी सॉल्ट्स, ये दोनों सॉल्ट्स के नाम हैं क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स। नाम से पता चल रहा है दोनों के अंदर क्रोमियम प्रेजेंट है और उसके सॉल्ट बने हुए हैं। सो व्हाट आर दीज सॉल्ट्स? दीज सॉल्ट्स आर, ये जो क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स हैं दोनों क्रोमिक एसिड और डाइक्रोमिक एसिड के सॉल्ट हैं। व्हाट इज़ क्रोमिक एसिड? क्रोमेट इज़ अ सॉल्ट ऑफ क्रोमिक एसिड। अगर हम क्रोमिक एसिड देखें वो क्या है, इसका फॉर्मूला है H2CrO4, जिसके अंदर हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 4 और क्रोमियम का सिंगल एटम प्रेजेंट है। और डाइक्रोमेट्स क्या है? डाइक्रोमेट्स आर द सॉल्ट्स ऑफ डाइक्रोमिक एसिड। व्हाट इज़ नाउ डाइक्रोमिक एसिड? डाइक्रोमिक, डाई से पता चल रहा है 2, यहाँ पे 2 एटम्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे सिंगल एटम क्रोमियम का है, यहाँ पे 2 एटम्स इन्वॉल्व होंगे और इसका फॉर्मूला है H2Cr2O7। सो ये क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स क्या हैं? दीज आर द सॉल्ट्स ऑफ क्रोमिक एसिड एंड डाइक्रोमिक एसिड। ये दोनों जो एसिड्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, क्रोमिक एसिड एंड डाइक्रोमिक एसिड, जिनसे ये दोनों सॉल्ट बनते हैं, इन एसिड पे अगर हम देखें तो ये दोनों एसिड सिर्फ और सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, वहीं पे स्टेबल होंगे। यानी कि जब वाटर के अंदर इनको मिक्स अप किया हुआ है, सिर्फ तभी उस सूरत में ये एसिड आपको नज़र आएंगे। अदरवाइज़ अगर आप इनको आइसोलेट करने की कोशिश करें, इनको उस वाटर मीडियम से सेपरेट करने की कोशिश करें, या फिर दूसरे अल्फाज में अगर आप इनको इनके एक्वियस सॉल्यूशन से बाहर निकालने की कोशिश करें, इनको आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे, तो देन एट दैट टाइम दे विल डीकम्पोज इमीडिएटली। डीकम्पोज हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाएगा ये दोनों क्रोमिक एसिड और डाइक्रोमिक एसिड। इन विच थिंग्स दे ब्रेक आउट? दे ब्रेक इनटू क्रोमिक एनहाइड्राइड एंड वाटर। सो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एसिड जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन में ही आपको दिखेंगे, बिकॉज ये उसी में एग्जिस्ट करते हैं। एक्वियस सॉल्यूशन के अलावा अगर कोशिश की जाए इनको प्रोड्यूस करने की या एक्वियस सॉल्यूशन से इनको आइसोलेट करने की, तो ये तब डीकम्पोज हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू क्रोमिक एनहाइड्राइड एंड वाटर। हाउएवर अगर मैं इनके सॉल्ट्स की बात करूँ जो कि क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स के नाम से हैं, दे आर वेरी स्टेबल। दे विल एग्जिस्ट विदाउट द एक्वियस सोल्यूशन। वो एक्वियस सोल्यूशन के अलावा भी एग्जिस्ट करते हुए आपको दिखाई देंगे, वो काफ़ी स्टेबल भी होते हैं। सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट दीज क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स। इनकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स से हम स्टडी शुरू करते हैं ताकि हमें समझ आए कि ये क्रोमेट सॉल्ट क्या हैं, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ किस तरह से हैं और क्या हर एग्जाम्पल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट यूजेस हैं, किस तरह से हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो लेट अस हैव अ लुक। सो सबसे पहले मैं जो एग्जांपल देने लगी हूँ जो कि आपके टेक्स्ट बुक से ली गई है, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ दिस क्रोमेट सॉल्ट। क्रोमेट सॉल्ट की एग्जांपल देंगे, देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट सम डाइक्रोमेट सॉल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोटेशियम क्रोमेट। जो हमारा पहला सॉल्ट है दैट इज़ पोटेशियम क्रोमेट। ये क्रोमेट का सॉल्ट है जिसके अंदर पोटेशियम भी प्रेजेंट है अलॉन्ग विथ क्रोमियम। सो इसका फॉर्मूला क्या है? K2CrO4। यहाँ पे पोटेशियम के 2, ऑक्सीजन के 4 और क्रोमियम का सिंगल एटम प्रेजेंट है। सो दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ क्रोमेट सॉल्ट। इसे हम पोटेशियम क्रोमेट कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी प्रिपरेशन के बारे में, बात करते हैं कि किस तरह से हम पोटेशियम क्रोमेट को प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। सो जो क्रोमेट्स हैं अल्कली मेटल्स। नाउ दिस पोटेशियम इट इज़ एन अल्कली मेटल। ये ग्रुप नंबर 1
अल्कली मेटल से बिलोंग करता है पोटेशियम। सो इस किसी भी अल्कली मेटल का, चाहे वो सोडियम पोटेशियम है, उनमें से किसी भी अल्कली मेटल का जब हम क्रोमेट सॉल्ट लें तो ये दे आर सोल्यूबल इन वाटर, वो पानी में हल हो जाते हैं। एंड किस तरह से हम ऑब्टेन करेंगे इनके क्रोमेट्स को, कि हम ट्राईवेलेंट क्रोमियम कंपाउंड को लेंगे और उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली। तो ऑक्सीडेशन की वजह से उस ट्राईवेलेंट क्रोमियम कंपाउंड की ऑक्सीडेशन की वजह से क्रोमियम सॉल्ट उसका बन जाएगा, क्रोमेट सॉल्ट बन जाएगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, हम लेते हैं इसका ट्राईवेलेंट क्रोमियम कंपाउंड, साथ में आपने डाला यहाँ पे ब्रोमीन, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन, साथ में आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों डाला गया है, दिस इज़ दी ट्राईवेलेंट कंपाउंड ऑफ क्रोमियम और ये ब्रोमीन, और साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसलिए डाला गया है ताकि इसकी ऑक्सीडेशन हो सके क्रोमियम की। ऑक्सीडेशन के बाद ये जो क्रोमियम है, ऑक्सीडेशन का मतलब है यहाँ से फर्दर ऑक्सीजन के एटम आके इसके अंदर एब्जॉर्ब अटैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नाउ साथ में पोटेशियम के एटम्स भी आके अटैच हुए, नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन की वजह से पोटेशियम क्रोमेट बन गया। बाकी के पोटेशियम के एटम्स जो हैं वो ब्रोमीन के साथ अटैच होंगे। 8 पोटेशियम के यहाँ पे एटम्स थे, यहाँ पे 2 थे, अब 2 × 2 4 हो गए हैं। तो 8 में से 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, 2 यहाँ पे आगे ऐड हो गए इसके अंदर, तो पीछे कितने रह गए, 6। ब्रोमीन के कितने एटम्स हैं हमारे पास, 3 × 2 6, तो टोटल 6 एटम्स ऑफ पोटेशियम, 6 एटम्स ऑफ ब्रोमीन, पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया। साथ में यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया है, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम्स चले गए हैं यहाँ से, 4 एटम्स यहाँ से ऑक्सीजन के गए हैं, जिसकी वजह से पीछे 4 एटम्स ही रह गए हैं ऑक्सीजन के, और हाइड्रोजन यहाँ पे 8 के 8 प्रेजेंट है। सो नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सो दिस इज़ हाउ वी प्रिपेयर पोटेशियम क्रोमेट। हम लोग क्या करते हैं, वी टेक अ ट्राईवेलेंट क्रोमियम कंपाउंड, दिस इज़ अ ट्राईवेलेंट क्रोमियम कंपाउंड, और ब्रोमीन के प्रेजेंस में हम इसके ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन से क्या होता है कि ऑक्सीजन के 4 एटम्स आके इसके अंदर अटैच होते हैं, और पोटेशियम के 2 मोर एटम्स आके इसके अंदर अटैच होके इसको पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट कर देते हैं। साथ में बनता है हमारे पास पोटेशियम ब्रोमाइड अलॉन्ग विद द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसके अलावा दिस इज़ वन ऑफ द मेथड। सेकंड मेथड क्या है कि अगर हम लोग Cr2O3 ले लें, उसको हम लोग कंबाइन करते हैं, उसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, फ्यूज़ करवाते हैं विद एन अल्कली, और साथ में हम लोग कोई ऑक्सीडेंट रख लें, जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट है, वो आपने उसकी मौजूदगी में आप इसको दोनों को आपस में फ्यूज़ करवाएंगे। सो लेट अस हैव अ लुक एट द रिएक्शन, कि आप लेते हैं Cr2O3 को, उसके अंदर उसके आपने फ्यूज़ करवाना है, आपने इसको विद एन अल्कली। अल्कली हम लोग लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की सूरत में ही, अलॉन्ग विद, इधर यहाँ पे प्रेजेंस किस चीज़ की ज़रूरत है, द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडेंट। तो यहाँ पे हम लोग पोटेशियम क्लोरेट को ऑक्सीडेंट के तौर पे ले लेंगे। नाउ दिस विल रिएक्ट एज एन ऑक्सीडेंट। इन दोनों को हम जब आपस में फ्यूज़ करवाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, दिस इज़ कन्वर्टेड, यहाँ पे पोटेशियम के एटम्स आके ज्वाइन हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे 4 पोटेशियम के एटम्स। नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम क्रोमेट, और साथ में हमें मिलेगा पोटेशियम और क्लोरीन, बिकॉज इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन यहाँ से चला गया, ये ऑक्सीडेंट के तौर पे यूज़ होता। साथ में यहाँ से हमें मिलेंगे वाटर मॉलिक्यूल। नाउ यू कैन सी क्रोमियम के 2 एटम्स, यहाँ पे भी क्रोमियम के 2 एटम्स हैं। यहाँ पे पोटेशियम के 4 + 1 5, यहाँ पे 2 × 2 4 + 1 5। यहाँ पे ऑक्सीजन के अगर एटम्स की बात करें, 3 + 4 7 + 3 10। यहाँ पे अगर बात करें 2 4 are 8, और साथ में यहाँ पे 2 एटम्स पीछे रह गए थे, 10 में से 2 एटम्स हाइड्रोजन के यहाँ पे हैं। साथ में अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें, 4 हाइड्रोजन के एटम्स थे, यहाँ पे भी 2 × 2 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। क्लोरीन का सिंगल एटम, क्लोरीन का सिंगल एटम। सो ये जो इक्वेशन है, दिस इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये दोनों मेथड्स हैं। एक और मेथड है, सबसे पहले हम इन्हीं दोनों को रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्रोमेट लेते हैं अल्कली मेटल का,
इसको हमने किस तरह से बनाना है कि हम लोग ट्राईवेलेंट क्रोमियम कंपाउंड लेते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, जिसकी वजह से पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा। सेकंड मेथड क्या है कि आप फ्यूज़ करवाएं इन दोनों रिएक्टेंट्स को इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडेंट। ये ऑक्सीडेंट के तौर पे काम करेगा, यानी ये अपनी ऑक्सीजन देगा, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज होकर पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो गया अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द थर्ड रिएक्शन। के थर्ड मेथड क्या है जिसकी मदद से हम लोग पोटेशियम क्रोमेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो थर्ड मेथड में क्या है कि क्रोमेट्स को हम लोग नेचुरल क्रोमाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हम उसको स्ट्रांगली हीट करें अलॉन्ग विद पोटेशियम कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो उसकी वजह से जो रिजल्टिंग फ्यूज्ड मैस होगा इट विल कंटेन पोटेशियम क्रोमेट एंड इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड विद वाटर। तो लेट अस हैव अ लुक एट द रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग नेचुरल क्रोमाइड लेते हैं जिसका फार्मूला है हमारे पास, इसके 4 मॉलिक्यूल्स लेंगे। दिस इज़ अ क्रोमाइड जिसके अंदर आयरन के एटम्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है और क्रोमियम के एटम्स प्रेजेंट हैं। आपने इसको लिया और इसके आपने इसको फ्यूज़ करवाना है, आपने इसको हीट अप करना है सबसे पहले पोटेशियम कार्बोनेट के साथ। तो व्हाट इज़ 8 मॉलिक्यूल्स हम लोग लेंगे पोटेशियम कार्बोनेट का along with the molecules along in the presence of oxygen। ऑक्सीजन की मौजूदगी यहाँ पे ज़रूरी है। दिस इज़ कॉल्ड एज अ नेचुरल क्रोमाइड। इसको हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे, यानी हीट अप करेंगे। बीच में ऐड होना चाहिए पोटेशियम कार्बोनेट और अलॉन्ग विद द ऑक्सीजन। तो उसकी वजह से हीट अप करने की वजह से एक मैस बन जाता है। मैस के अंदर 8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे पोटेशियम क्रोमाइड के, और ये पोटेशियम क्रोमाइड अलॉन्ग विद अदर प्रोडक्ट्स, ये जो पोटेशियम क्रोमाइड बना था इसको हम लोग वाटर की मदद से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस मैस के अंदर से। ये सारी चीज़ों का एक फ्यूज्ड मैस, एक जुड़ा हुआ मैस बन जाएगा। तो उसको हम लोग जब सेपरेट करेंगे वाटर की मदद से, हम इन तीनों प्रोडक्ट्स को सेपरेट करके जो हमारा मेन प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए दैट इज़ पोटेशियम क्रोमेट, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम उसको उस पूरे मैस के अंदर से निकाल सकते हैं। सो दीज वर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्रोमेट्स। हमने डिस्कस किए हैं 3 मेथड्स, जिसमें से ये वाला मेथड है जिसे हम लोग नेचुरल क्रोमाइड कहते हैं। नेचुरल क्रोमाइड को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट के अंदर। दिस वाज द थर्ड मेथड। फर्स्ट मेथड में हम लोगों ने क्या किया था, ट्राईवेलेंट क्रोमियम कंपाउंड लिया था, उसको ऑक्सीडाइज किया था एल्कली के प्रेजेंस में। सेकंड मेथड क्या था, हमने Cr2O3 को फ्यूज़ करवाया था किसी अल्कली, जैसे पोटेशियम यहाँ पे हम पोटेशियम क्रोमेट की बात करें तो पोटेशियम ही वो अल्कली है, उसको फ्यूज़ करवाएंगे अल्कली के साथ, और साथ में ऑक्सीडेंट का होना ज़रूरी है जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट। सो दीज आर द 3 मेथड्स, दीज आर वेरी 3 important methods for the production of preparation of potassium chromate। जब आप लैब्स में पोटेशियम क्रोमेट को प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे हमने देखा है कि ये प्रिपेयर जब होते हैं ये वाटर के अलावा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जबकि इन्हीं क्रोमेट्स के अगर एसिड की बात करें तो वो बिल्कुल भी, जो कि क्रोमिक एसिड है, वो एक्वेस सोल्यूशन के आउटसाइड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, डिकम्पोज हो जाएगा। जबकि अगर इसके सॉल्ट्स की बात करें, दे कैन एग्जिस्ट इवन विदाउट एक्वेस सोल्यूशन एंड दे विल नॉट डिकम्पोज। सो दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। उम्मीद है आपको ये तीनों मेथड्स की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।